पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सभी का स्पाइन सीधा होना चाहिए। सभी की आंखें बंद करेंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे उच्च स्वर में। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इसी के पश्चात सभी 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी फिर से 2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। सभी ध्यान करेंगे कि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। सभी अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। सभी के अंदर धैर्य की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। सभी योगाभ्यास के लिए अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। शरीर में महसूस करेंगे कि किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो। आपका मन आनंदित रहे। अपने हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करेंगे। गर्म होने पर सभी उस ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। सभी की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों को अपने कमर के बाजू में रखेंगे। दोनों हाथों की हथेलियां अंदर की ओर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे पाद उंगली नमन। ध्यान रहे कि आप सबकी जो ध्यान है वो आपकी उंगलियों के ऊपर होना चाहिए, पैरों की पूरी उंगलियों के ऊपर होना चाहिए। पूरी उंगलियों को फैला लेंगे। जितना दूर तक फैला सकते हैं उतना दूर फैलाइए और अपनी ओर श्वास लेते हुए खींचेंगे सिर्फ उंगलियों को। एक्सहेल करते हुए दोनों उंगलियों को सामने की ओर मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचेंगे।
सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। रिलैक्स करेंगे दोनों उंगलियों को। इसी के पश्चात हम लोग गोल्फ नमन करेंगे। इसमें आपको श्वास लेते हुए अपने पैरों के पंजों को पूरी तरह अपने साइड लेना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर करेंगे। सभी इनहेल करते हुए अपनी तरफ लीजिए। 2 सेकंड होल्ड करिएगा। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वासों में अपना पूरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान पूरी पैरों की उंगलियों पे रखिएगा सभी। इसके पश्चात हम लोग गोल्फ चक्र करेंगे। दोनों पैरों की जो आपकी एरिया है उसको आपको गोल घुमाना है। सबसे पहले आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब भी आप घुमा रहे हो तो जब पैर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको श्वास लेना है और जैसे ही पैर आपका सामने की ओर जा रहा है आपको श्वास छोड़ना है। श्वासों पर अपना पूरा ध्यान रखिएगा। 5 बार आप क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाइए। अपनी ओर ले रहे हो तो इनहेल करेंगे सभी और सामने की ओर छोड़ते समय एक्सहेल करेंगे। सभी की रीढ़ की हड्डियां सीधी होनी चाहिए। उसी की विपरीत दिशा से घुमाएंगे। यस, सभी रिलैक्स हो जाएंगे। अपने दाहिने पैर को अपने कमर के पास में लेके आएंगे और जो दोनों हाथों को अपनी थाई के ऊपर रखेंगे। सभी की रीढ़ की हड्डियां सीधी रहेगी। पैर को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सीधा करेंगे, देन नीचे लाएंगे। जब ऊपर ले जा रहे हैं तो आपको इनहेल करना है, नीचे लाओगे तो एक्सहेल करना है। अब इसी को आपको घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं आपको उतना बड़ा सर्कल बनाना है। पैर को सीधा रखेंगे, अपनी उंगलियां सामने की ओर खींची हुई। सेम इनहेल करते हुए पैर जब आपके पास आ रहा है तो इनहेल करना है, जब पैर दूर जा रहा है तो आपको एक्सहेल करना है। इसी को उल्टी साइड से करेंगे। पैर को सीधा कर लेंगे। अपना बाई पैर अपने थाई के पास में लेके आएंगे, दोनों उंगलियां क्रॉस करेंगे। सेम यही प्रोसेस हम लोग दूसरे पैर से करेंगे। पैर को ऊपर ले जाना है, जितना आप लोग सामने की ओर खींच सकते हैं वैसे ही एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इसी को सर्कल बनाएंगे बड़ा। जब आपका पैर आपके पास आ रहा है तो आप इनहेल करेंगे, दूर जा रहा है तो एक्सहेल करेंगे। 3 बार आपको सीधा घुमाना है और 3 बार आपको उल्टा घुमाना है। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। सभी दोनों हाथों को अपने सामने रखेंगे, अपने शोल्डर के सीध में रखेंगे। तो जितना हो सके पूरी उंगलियों को फैलाइए और इनहेल कीजिए। एक्सहेल करने के टाइम पे आपको मुट्ठी बांधना है, इनहेल करने के टाइम पे मुट्ठी को खोलना है। अंगूठा को आपको अंदर डालेंगे और उंगलियों को उसके ऊपर। कोशिश करिएगा कि आपके अंगूठे पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना आए। इसी प्रक्रिया को आप 5 बार करेंगे।
ध्यान पूरा आपकी हाथों की उंगलियों के ऊपर सभी का। इसी में आपको आपकी जो कलाइयाँ है उसको नीचे और ऊपर करेंगे। जब इनहेल कर रहे हो तो डाउन करेंगे, एक्सहेल कर रहे हो तो ऊपर की ओर करेंगे। पूरा ध्यान आपकी हाथों की उंगलियों पर रहना चाहिए आपका। फिर से मुट्ठी बांधेंगे। दोनों कलाइयों को आपको एक ही साइड घुमाना है, ठीक है। ध्यान आपका पूरा अपने रिस्ट के ऊपर रखेंगे और इनहेल एक्सहेल का ध्यान देंगे। जब भी आपका हाथ पास में आ रहा है रिस्ट तो आप इनहेल करेंगे, जैसे ऊपर जा रहा है तो आप एक्सहेल करेंगे। इसी को आप 3 बार उल्टे साइड से करिए। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को सामने रखेंगे और हथेलियां आसमान की ओर। सिर्फ आपको अपनी एल्बो को मोड़ेंगे और जितना हाथ पीछे ले जा सकते इनहेल करते हुए पीछे ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए सामने लाएंगे। सभी की रीढ़ की हड्डियां सीधी रहनी चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। दोनों हाथों को आप शोल्डर पे रखेंगे और जितना बड़ा चक्र आप बना सकते हैं आपको बनाना है। जब भी आप इनहेल कर रहे हैं, जब आपका हाथ पास आ रहा है तो आप इनहेल करेंगे, जैसे ही दूर जा रहा है तो आप एक्सहेल करेंगे। सामने की ओर घुमाएंगे सभी 3 बार। इसी को विपरीत दिशा में करेंगे। पूरा आपको इसको ज्वाइन करना है और जितना आप घुमा सकते हैं, जितना बड़ा राउंड आप अपने एल्बो से बना सकते हैं उसे बनाइएगा। सभी अपना एक हाथ अपने गर्दन पे रखेंगे। आप उसे जितना स्ट्रेच करते हैं साइड में स्ट्रेच करिए। पूरा यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आपका पूरा तनाव महसूस होना चाहिए। सेम यही चीज आप दूसरी ओर से दोहराएंगे। पीछे जाएगी। इसी प्रक्रिया को आप लोग एक और बार दोहराएंगे। अपने पाम से थाई को थोड़ा सा प्रेस करेंगे नीचे की ओर। रिलैक्स। साइड में स्ट्रेच करना है। अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपका पूरा कोन बनना चाहिए। यहाँ से किसी भी प्रकार का आपका फोल्डिंग नहीं रहेगा। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। सभी रिलैक्स फील करेंगे अपने आप को थोड़ा सा। सभी वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। इनहेल करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आपको नीचे की ओर आना है और माथे को जमीन से टच करके होल्ड करेंगे। इसके साथ हम लोग मंडूकासन करेंगे। दोनों फिंगर्स इसे दोबारा फिर से करेंगे। सभी इनहेल करेंगे, एक्सहेल, दोनों हाथ आपका थाई के ऊपर।
दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर सामने की ओर रखेंगे और दोनों पैरों को अपने कमर के साइज के हिसाब से फैलाएंगे। सभी एनिमल पोज में आ जाएंगे। किसी भी हाथ या पैर के ऊपर आपको ज्यादा भार नहीं देना है, बैलेंस सभी का बराबर रहना चाहिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला के रखेंगे और दोनों हाथों को शोल्डर का लेवल और आपके हाथ का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। ये सारे पोज आप लोग अपने स्पाइन के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, जब आप इनहेल करेंगे तो जो आपका कमर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर जाएगा। आपका स्टमक, आपकी टेलबोन, आपका चेस्ट और आपकी गर्दन, ये सभी अंदर की ओर जाएगी और आपको इनहेल करना है इस प्रकार से। एक्सेल करते हुए कमर अंदर की ओर और बाकी जितना भी शरीर है आपका हाथ, हृदय हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपकी टेलबोन सभी ऊपर की ओर जाएगी। सभी करेंगे इसे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथों को और आगे की ओर लेके जाइए। कमर को थोड़ा पीछे ले जाके, पूरा नहीं बैठना है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे सामने की ओर। बाल्यासन में आएगी सभी। धीरे धीरे वज्रासन में आएंगे। अपना दाहिना पैर मोड़ लेंगे। दोनों हाथ आपके कमर के बाजू में सीधे रहेंगे। आप सभी का स्पाइन सीधा रहेगा। आपको अर्ध पश्चिमोत्तासन आसन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए जितना आप सामने की ओर अपने सर को टच कर सकते हैं, हाथ को जितना पकड़ सकते हैं, आपको वहां तक रीच, जहां तक आपकी रीच है वहां तक जाएंगे। किसी को भी बहुत ज्यादा तनाव अपने शरीर को नहीं देना है, जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे। यस, इनहेल, एक्सेल। जिस प्रोसेस से आप लोग आसन के लिए जा रहे हैं वैसे ही आप सभी को वापस भी आना है। अगेन इनहेल, एक्सेल। फिर से दोनों हाथों को आपके कमर के पास रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए डाउन। अपने अंगूठे को अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करें। स्लोली स्लोली ऊपर की ओर आएंगे। यस, इसी फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर। दोनों हाथ ऊपर की ओर। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश करें। एक्सेल करते हुए डाउन। धीरे धीरे पुनः वापस आएंगे। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए, इनहेल करेंगे और अपने कमर वाले पोर्शन को जितना फोर्स करके उठाएंगे उठा सकते हैं। होल्ड करेंगे सभी। यस, रिलैक्स।
सभी दोबारा से बाहर करेंगे। सभी अपने आप को रिलैक्स फील करें। सभी अपने पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल। सभी लेट जाइए। बस 5 मिनट और। सभी पेट के बल लेट जाएंगे। शरीर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। जो आपका एल्बो है वो ज्यादा बाहर की ओर नहीं जाएगा और कमर वाला पोर्शन भी आपका जमीन से टच रहेगा। सिर्फ आपको आपका चेस्ट और पेट को ऊपर की ओर लेके जाना है। धीरे धीरे नीचे आएंगे। एग्जिट। लंबी गहरी सांस 2 बार लेना है, छोड़ना है। उसके बाद फिर से लंबा गहरा सांस ले, शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। पुनः वापस आए। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। दोनों आंखें बंद कर लेंगे। 2 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। सभी की आंखें बंद। सभी दोबारा से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी 2 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। पुनः 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने मन में तनाव मुक्त महसूस करें। अपने इष्ट, अपने गुरुजन का ध्यान करेंगे। शरीर में उत्पन्न हो रही ऊर्जा को महसूस करें। अपने अंदर धैर्य की अनुभूति का ध्यान करें। अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न करें और अपने इष्ट का ध्यान करें। सभी शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम
शांति शांति शांति। सभी दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, जितना गर्म हो सके, जितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे होने दीजिए। गर्म होने पर दोनों हाथों को अपने चेहरे पर, अपने कंधे पर, अपने स्पाइन में, अपने हाथों पैरों सभी तरफ स्पर्श करेंगे।